नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल JNF ऑफिशियल में। तो आज की इस क्लास में हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। ये क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखना है और ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, प्रश्न है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। तो याद रखना इसका उत्तर क्या है, उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, क्या है, कौन सा राज्य है इसका, उड़ीसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्न है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। प्रश्न क्या है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा सी राजगोपालचारी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी राजगोपालचारी। तो प्रश्न क्या है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों। तो उत्तर है इसका सी राजगोपालचारी। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। और प्रश्न पहला क्या था, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। तो उत्तर क्या है इसका, उड़ीसा। प्रश्न 2 क्या है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा सी राजगोपालचारी। चलिए ये जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ऑप्शन नहीं दिए रहेंगे इसमें, इसके डायरेक्ट उत्तर दिए होंगे। ठीक है, उत्तर है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो प्रश्न क्या है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। उत्तर क्या है इसका, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। क्या है इसका उत्तर, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। फिर प्रश्न आता है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। प्रश्न क्या है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1916। तो महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी दोस्तों। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1916। चलिए फिर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, चौरी चौरा कांड कब और कहाँ हुआ था दोस्तों। प्रश्न है चौरी चौरा कांड कब और कहाँ हुआ था। तो याद रखना है, उत्तर है इसका 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कस्बा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। क्या है इसका उत्तर दोस्तों, 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कस्बा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखना है, कभी भी एग्जाम में दिया हुआ रहेगा चौरी चौरा कांड कब और कहाँ हुआ था दोस्तों। इसका उत्तर क्या है, 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कस्बा यानी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्या है प्रश्न, चलिए प्रश्न है, मोपला आंदोलन कब और कहाँ हुआ था। चलिए मोपला आंदोलन कब और कहाँ हुआ था, इसका राइट आंसर है क्या दोस्तों, 1921 मालाबार केरल में। तो मोपला आंदोलन कब और कहाँ हुआ था, 1921 ईस्वी में हुआ था, मालाबार केरल में हुआ था। इसी तरह क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी। प्रश्न क्या है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी। उत्तर है इसका मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी दोस्तों। उत्तर क्या है इसका, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। इसको भी याद रखना है दोस्तों। दोस्तों अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो आप लोग हमारे नंबर पर को मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा, आप वहाँ से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब उसी प्रकार आ जाते हैं हम लोग। प्रश्न, लखनऊ समझौता कब और किसके मध्य हुआ था। प्रश्न है, लखनऊ समझौता कब और किसके मध्य हुआ था। इसका उत्तर दिया है दिसंबर 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। लखनऊ समझौता कब और किसके मध्य हुआ था दोस्तों। उत्तर इसका दिसंबर 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। फिर आता है प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। प्रश्न क्या है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सरोजनी नायडू। प्रश्न क्या है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सरोजनी नायडू। फिर आता है क्वेश्चन दोस्तों, दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी। क्वेश्चन क्या है, दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी। तो याद रखना है दोस्तों 12 मार्च 1930 को। कब हुई थी शुरुआत, 12 मार्च 1930 को, याद रखना है दोस्तों। फिर आता है क्या प्रश्न, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं दोस्तों। उत्तर क्या हो जाएगा इसका, अरस्तु। क्या हो जाएगा इसका दोस्तों उत्तर, अरस्तु। फिर आता है प्रश्न, आगरा का किला किसने बनवाया था।
प्रश्न क्या है, आगरा का किला किसने बनवाया था? तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों, अकबर। किसने बनवाया था? अकबर ने। फिर आता है प्रश्न, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जितने भी करवा रहे हैं ये सब के सब एग्जाम्स की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमें याद रखना होगा। प्रश्न, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? उत्तर है मेजर ध्यानचंद। क्या है उत्तर इसका? मेजर ध्यानचंद। फिर आता है प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? प्रश्न क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 5 जून को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून को। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? दोस्तों क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? उत्तर है इसका 19 अप्रैल 1917 को। तो प्रश्न क्या है दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? उत्तर क्या है? 19 अप्रैल 1917 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखना है। प्रश्न है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है? प्रश्न है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है दोस्तों? इसका उत्तर है प्रधानमंत्री। इसका उत्तर क्या है दोस्तों? प्रधानमंत्री। फिर आता है प्रश्न, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? प्रश्न क्या है दोस्तों, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? उत्तर इसका है सम्राट अशोक ने। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आ जाता है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासन काल में की थी? प्रश्न क्या है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासन में काल में की थी दोस्तों? इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर आता है प्रश्न, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन ए। तो रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विटामिन ए। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल किस राज्य का त्योहार है दोस्तों? इसका उत्तर है तमिलनाडु। तो पोंगल किस राज्य का त्योहार है दोस्तों? याद रखना इसका, तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, ये टॉप 20 क्वेश्चन थे, ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखना है और ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगी। और इस तरीके से इसी प्रकार के सीरीज आते रहेंगे और आप लोग हर एक वीडियो को लाइक कर दें। चलिए दोस्तों, आज का सीरीज ख़त्म करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।